देखो, आज हमें पढ़ना है, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। इससे पहले वाले चैप्टर में जो हमने कूलाम का नियम पढ़ाया था, उसमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। ठीक, तो उसमें भी 3 स्थितियाँ होती थी, इसमें भी 3 स्थितियाँ होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन स्थितियाँ होती हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। उसकी 3 स्थितियाँ, पहली है अच्छी स्थिति, दूसरी है अच्छी स्थिति, तीसरी है कोणीय स्थिति। लेकिन ये कोणीय स्थिति जो है हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, हमें ये दोनों पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में यही दोनों ज़्यादा आती है। ठीक है, कोणीय स्थिति के बारे में कम पूछा जाता है, लगभग पूछा ही नहीं जाता है, तो इन्हीं दोनों को पढ़ना है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ऐसे ये समझिए, हमने आपको बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सभी को याद होगा। क्या बताया था? दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश, दो बराबर तथा विपरीत आवेश, ये प्लस है ये माइनस का। दो बराबर तथा विपरीत आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बनी युक्ति को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अल्पतम दूरी को हम 2l मानते हैं। क्या मानते हैं? 2l। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया हमारा। अब विद्युत द्विध्रुव की कौन स्थिति? तो पहली अच्छी स्थिति है। तो अच्छी मतलब जो अक्ष पर हो, अक्ष पर, ये अच्छी स्थिति। ठीक है, तो अच्छी स्थिति पर यानी यहाँ पर, इधर कहीं इस बिंदु पर या इधर कहीं पे अच्छी स्थिति पर हमें विद्युत विभव निकालना है, अच्छी स्थिति पर। अब फिर दूसरा कौन सा निकालना है? निरक्षी का मतलब यहाँ से केंद्र से होकर के इसे लंबवत जाएगी, ये निरक्षी स्थिति है। तो इधर कहीं हमें पे निकालना होता है निरक्षी स्थिति में, जबकि कोणीय स्थिति जो तिरछी होती है, इधर ऐसे कैसे बना, कहीं पे भी निकालो तो वो कोणीय स्थिति होती है। ठीक है, तो हमें यही दो पढ़नी है, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के कारण जो विद्युत विभव है वो कितना होता है। क्लियर, समझ पाए? तो अब देखेंगे सबसे पहले हम अच्छी स्थिति के कारण, तो पहले इतना आप ये बना लो फिर समझते हैं। देखो, अब हम देखेंगे यहाँ विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कोणीय स्थिति पर, अच्छी स्थिति पर। तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं ये तुम्हारा आवेश है, बिंदु आवेश। इधर देखिए, एक ही दूसरा बिंदु आवेश है, ध्यान से देखते रहो बच्चों आप लोग। ठीक है, ये बिंदु आवेश हैं दो, और इस बिंदु देखो जब हम निगमन बताया करें तो पूरा ध्यान जो है आप इधर लगाया करो, इधर उधर बिल्कुल नहीं सोचना है, केवल दिमाग ये देखो कौन से कौन स्टेप कर रहे हैं, वही स्टेप आप यहाँ पे समझा करो। ठीक है, तो देखो ये धन आवेश है, प्लस क्यू, ये वाला माइनस क्यू। क्लियर, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये माइनस क्यू है और ये वाला प्लस क्यू है। दोनों के बीच की दूरी जो है ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ये बीच की दूरी जो है विद्युत द्विध्रुव मान लेते हैं, यहाँ पे शुरू से जो हम मानते आए हैं 2a ले लेते हैं। दूरी कितनी लेते हैं? 2a। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव बन गया। अब मान लेते हैं विद्युत द्विध्रुव की जो अच्छी स्थिति है, तो अक्ष मतलब ये अक्ष है, ये देखो ये से है विद्युत द्विध्रुव। ठीक, तो इसके केंद्र से होकर के जो रेखा जाएगी वही उसकी अक्ष होगी। तो मान लेते हैं इसकी अच्छी स्थिति जो है, अच्छी स्थिति वाली रेखा जो है ये है। ठीक, ये अच्छी स्थिति है। क्लियर, तो विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, और ये बिंदु जो है यहाँ से यहाँ पे है, और इस बिंदु पर हमें P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत विभव। तो ये हमने क्या बना लिया? एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया, और इसके अच्छी स्थिति पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्या निकालना है? विभव निकालना है। अब देखो एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सॉरी जो पे बोलना है, यहाँ से दूरी होगी तुम्हारी, क्योंकि नापते जो है केंद्र से तो नापते हैं, हमने बताया था आपको, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी है? स्मॉल r मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? यहाँ से देखो, इधर हमने आपको बताया था कि जो विद्युत द्विध्रुव बना हो, मान लो ये विद्युत द्विध्रुव है हमारा, तो इस विद्युत द्विध्रुव से कोनो बिंदु को कहाँ से नापोगे? इस वाले किनारे से नापोगे कि इस वाले किनारे से नापोगे? बताया कि नहीं? तो ना इस किनारे से नापते हैं ना इस किनारे से नापते हैं, इसके केंद्र बिंदु से नापते हैं। कहाँ से नापते हैं? केंद्र बिंदु से। ये बताया था, इसीलिए यहाँ पे ये दूरी a लेते हैं, ये a, तो कुल मिला के 2a हो जाती है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ से इसके केंद्र से, किसके केंद्र से? विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, और जिस बिंदु पर तुम्हें विद्युत विभव निकालना है के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r हमने मान ली। क्लियर? ठीक है, अब देखो इससे पहले हमने आपको जो निगमन कराया है वो क्या कराया है बच्चों? याद होगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, ये तो कराया था कि नहीं? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला था V बराबर 1/4πε0 Q/, याद है कि नहीं? कल निगमन जो कराया था पिछले वीडियो में, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का
जो फार्मूला होता है वो V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है कि नहीं। अब यहाँ पे समझिए, देखो ये भी बिंदु आवेश है, ये भी तो बिंदु आवेश है, दोनों की बस प्रकृति अलग अलग है, एक धन का है, एक प्लस का, एक माइनस का है, प्लस का है। तो हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे प्लस Q यानी इसके कारण प्लस Q के कारण, इसके कारण समझना ध्यान से, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा। तो प्लस Q एक बिंदु आवेश है, तो वो तो निकाल लोगे सूत्र, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। किसके कारण बच्चा? प्लस Q के कारण, यानी ये आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, यही निकालना हमें। तो हमें याद है तुरंत, प्लस Q क्या है? एक बिंदु आवेश है। तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला ये होता है, तो इसी को लगा देंगे। तो प्लस Q के कारण है, तो इसको मान लेते हैं V1, ठीक है। पहले वाले को मान लेते हैं V1, चाहे प्लस वाला मान लो, जो हिसाब समझो। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 1/4πε0 Q, यानी ये वाला प्लस का Q है, तो Q लिख देंगे, अपॉन में R क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यही तो होती है R। बताओ भाई, R तो यही होती है, लेकिन यहाँ पे इतनी दूरी कैसे निकालोगे आप? तो देखो यहाँ से, यानी इस बिंदु आवेश से इस बिंदु तक की जो दूरी है वो ये होगी, ये, लेकिन हमें दूरी तो इतनी ही पता है, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, तो ये तो तुम्हारी R हो गई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये देखो, ये दूरी A होगी कि नहीं, और ये वाली भी A होगी। नहीं समझ पाए? जब ये इतनी है, ये इतनी है, तभी तो 2A हुई है। तो R तो यहाँ तक हो गई, और इसमें A और जोड़ दो, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी? R + A। कितनी हो जाएगी? R + A। यानी ये जो दूरी है आपको दिख रही है बच्चों, ये दूरी, ये वाली दूरी हो जाएगी यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी R + A। क्लियर? ठीक। तो यहाँ नीचे जो आया है R, उसकी जगह क्या रखेंगे? R + A। क्या रख देंगे? R + A। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं बच्चों R + A। समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब इसके बाद देखो, प्लस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना है वो तो हम निकाल चुके। अब ये दूसरा बिंदु ये भी तो है, माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा ये निकाल लें। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक, तो इसको निकाल लो बच्चों। तो माइनस Q के कारण यानी इसके कारण यहाँ पे विद्युत विभव कितना होगा, तब भी वही फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला लगा देंगे। ठीक बच्चों, तो माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं तो उसको मान लेते हैं V2। तो V2 बराबर 1/, ये तो होता है ये फार्मूला, 4πε0 Q/R है। लेकिन R क्या होगा यहाँ पे देखिए, R ये वाली दूरी होगी यहाँ पर, है। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे देखो बच्चों, तो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी R है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, और इसमें से ये वाली अगर दूरी घटा दें तो ये नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये जो दूरी है तुम्हारी ये वाली, ये हो जाएगी R - A। कितनी हो जाएगी? R - A। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? R - A। बात समझ पाए? समीकरण नंबर ये 2 हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं अब। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्लस Q के कारण यहाँ विद्युत विभव कितना है, माइनस Q के कारण यहाँ विद्युत विभव कितना है। ठीक, प्लस Q माइनस Q के कारण निकाल चुके। अब हमें ये देखना है कुल विद्युत विभव कितना होगा। तो कुल में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। तो कुल विद्युत विभव निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चा, देखो V कुल के लिए लिख देंगे VT बराबर, या केवल V मान लो, तो V बराबर V1 + V2 कर दो। नहीं समझ पाया? तो कुल विद्युत विभव निकालना है तो V1 और V2 को जोड़ दो तो कुल आ जाएगा।
तो भैया निकालेंगे तो V1 कितना है, देखो आप लोगों को पता है V1 कितना है बच्चों। और एक चीज़ देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई यहाँ पे, देखो ये V2 बराबर जो है ये माइनस आवेश के कारण आया है ना, तो यहाँ माइनस चिन्ह नहीं रखेंगे, ये माइनस भी तो रखेंगे। यहाँ प्लस क्या कारण आया था, तो यहाँ प्लस था, ठीक। तो दोनों को उतार के रखेंगे। अब देखो V1 का मान कितना है, 1/4πε0, 1/4πε0 Q/R+A, ठीक। अब प्लस ये V1 का मान हो गया। अब V2 का मान रखें तो V2 का मान देखो कितना है, 1/4πε0 माइनस का Q/R-A, यही तो होगा बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान काम है, कठिन नहीं है। देखो इसमें कुछ अचर पद है, कुछ वैसा पद है जो कॉमन हो जाएगा। कुछ ऐसा पद दिख रहा है, देखो 1/4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो दोनों को कॉमन ले लो ना। तो कॉमन हम लेते हैं, देखो Q/4πε0 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, देखो इससे Q चला गया बाहर तो बचेगा 1, 4πε0 चलेगा तो बचेगा R+A, ठीक। दूसरे वाले से देखो क्या बचेगा, Q चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो जब Q चला गया तो -1 बचेगा। अपॉन में देखो यहाँ प्लस लग देते हैं, अपॉन में ये हो जाएगा R-A, सॉरी R-A, और ये वाला माइनस जब इसके साथ गुणा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस चिन्ह। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। क्लियर, ठीक है। अब इस नहीं समझ पाए, देखो देखो इधर बच्चों, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखो हमें बस यहाँ पे एलसीएम लेना है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो भिन्न बन गई तुम्हारी। तो भिन्नों का हर बराबर होगा तभी तो भैया वो घटेंगी। तो हम इधर क्या कराएंगे, तिरछा गुणा, इसका गुणा इधर करा देंगे, इसका गुणा इधर करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो Q/4πε0, इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा R-A, माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो उधर पहुंच जाएगा R+A, और नीचे बटे में आ जाएगा R+A वही वाला, और इसका करेंगे तो R-A। बच्चों ध्यान से समझ पाए। अब देखो क्या करेंगे, फिर से समझिए, ये Q/4πε0 हमारा वैसा का वैसा उतार लेंगे। अब देखो ये वाला जो है इधर देखिए ध्यान से, R-A आ गया, फिर माइनस, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये R है, तो माइनस चिन्ह अगर बाहर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अपॉन में R+A, R+A, और ये हो जाएगा R-A, ठीक। यहाँ तक समझ पाए। अब कुछ कटेगा, उसको देख लेते हैं क्या कट रहा है। कुछ कटेगा, R से R कटेगा, देखो कट रहा है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो R से तो R हमारा कट गया, ये माइनस, ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस का ये है और ये भी माइनस का है, तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन माइनस में जुड़ेंगे, क्या में जुड़ेंगे, तो आप जानते हो ये। तो ये देखो इसको लिखेंगे Q/4πε0, और ये इंटू में -2A, अपॉन में R+A, ब्रैकेट में हो जाएगा R-A। बच्चा यहाँ तक समझ पाए सब लोग। अब थोड़ा सा और आगे इसको करते हैं। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ पे हम देखेंगे इसको इधर आगे उतार लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, और इसको लेंगे माइनस चिन्ह हम बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। और ये 2QA हम इधर गुणांक में ले लेते हैं, 2 × Q × A गुणा में लेते हैं, और बटे में नीचे देखो क्या बचेगा, R+A और R-A, R+A और R-A हम बाहर ले लेते हैं बच्चों। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो ये 2QA है ये विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। P बराबर, सूत्र याद होगा आप लोगों को, P बराबर 2 × Q × A होता है कि नहीं। देखो ये एक ही जगह दूरी L भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे अगर L लोगे तो 2QL हो जाएगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों अब देखें यहाँ पे, तो ये जो 2QA दिख रहा है इसकी जगह हम P नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा आगे फार्मूला हो जाएगा माइनस का 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ये जो है ये वाली, ये देख रहे हो ना, ये हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी, है ना, और ये हो जाएगा आर माइनस ए और आर प्लस ए और आर माइनस ए। क्लियर बच्चों, यहाँ तक समझ पाए? ठीक है, ठीक। इसके बाद देखो, नहीं समझ पाए, नहीं समझ में आया? हाँ देखो, यहाँ से देखो, ये देख लो, बताते हैं, ये देख रहे हो, ये नहीं समझ में आया? ये एक फार्मूला होता है बच्चों, P बराबर 2QA, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, ये P बराबर, तो जहाँ 2Q आपको 2QA दिख रहा है उसकी जगह हमने P रख दिया, ये 2QA जो दिख रहा है उसकी जगह P रख दिया, बस। ठीक, तो ये आ गया माइनस का 1/4 P अपान R प्लस ए और R माइनस ए। अब देखो बच्चा, एक चीज़ वो बताई थी हमने आपको, देखो, और एक चीज़ क्या बताया था, देखो इधर बच्चा, कि जो R है, R ये दूरी बहुत बड़ी होती है, चाहे आप जहाँ तक ले लो, लेकिन जबकि ये जो ए देख रहे हैं, ए विद्युत ध्रुव क्या गुण के बीच की जो दूरी है, ये दिख रही है, ये बहुत छोटी होती है। ठीक है, बताया था कि नहीं? यानी यहाँ पे आप क्या लिख लोगे, R इज ग्रेटर 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 देन ए, यानी R ए से बहुत बड़ा है। जब R ए से बहुत बड़ा है तो ए इतना छोटा है कि वो 0 के बराबर उसको मान लेंगे। क्या के बराबर मान लेंगे? ए जो है इसको हम 0 के बराबर मान लेंगे। तो ए जहाँ आएगा वहाँ हम 0 रख सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ए का मान 0 हम तभी रखेंगे जब वो किसी के साथ प्लस में होगा या माइनस के साथ होगा, गुणा में होगा या भाग में होगा तब हम ए का मान 0 नहीं रखेंगे। तो यहाँ प्लस में है देखो R के साथ, माइनस में है तब हम इसका मान 0 रख देंगे। क्लियर? चलो अच्छा, ये आ गया माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये P हो जाएगा अपान में R प्लस ए है, तो R प्लस ए की जगह क्या रख दें? 0, तो ये हो जाएगा R प्लस 0 और ये हो जाएगा R माइनस 0। क्लियर? इसके बाद देखो बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान, देखो R ये तो 0 0 हो गया, इसको काम में खत्म, तो R का R के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। ठीक है, अब बस ये तुम्हारा किसके बराबर निकाल रहे थे? V बराबर निकाल रहे थे ना, देखो, तो V बराबर तुम्हारा फार्मूला निकल के आएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। बच्चा समझ पाए? ठीक, तो ये तुम्हारा फार्मूला लास्ट में निकल के आया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, बॉक्स बना करके इसे लिख लेना है। तो यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव अच्छी स्थिति पर कितना होता है? तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, यहाँ माइनस चिन्ह आया है, इसका मतलब क्या है? तो माइनस चिन्ह का मतलब है अगर तुम माइनस आवेश के इस तरफ निकालते हो, जिस तरफ माइनस आवेश है तो माइनस चिन्ह आएगा, लेकिन अगर तुम प्लस आवेश की इस तरफ निकालते हो तो प्लस चिन्ह आएगा। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर? नोट करिए आप। देखो इधर देखेंगे, अब हम निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, उसकी निश्चित स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की, निश्चित स्थिति पर विद्युत विभव कितना होता है। तो निश्चित स्थिति हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है। ठीक, विद्युत द्विध्रुव में निश्चित स्थिति क्या होती है? 20 से होकर के लाइन जाएगी। ठीक, तो मान लेते हैं ये इसकी निश्चित स्थिति है, ये देखो ये निश्चित स्थिति है। अब मान लेते हैं इसके ऊपर कोई बिंदु है, ये जो है बिंदु P, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चा? यहाँ पर हमें निकालना है विद्युत विभव। क्या निकालना है? विद्युत विभव। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस विद्युत विभव निकालना, और ये बीच की दूरी कितनी है? देखो ये A है, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं? तो ये वाली भी A होगी, तभी तो 2A होगा मिलके। क्लियर? अब देखो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। ठीक, इसको इधर मिला देंगे। ये क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि देखो बच्चा, अब हम यहाँ पे निकालेंगे। देखो इस क्यों ऐसे मिला रहे हैं? क्योंकि देखो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, ये तो निकालेंगे। तो निकालेंगे प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ये हमें निकालना है बच्चों। तो कैसे निकलेगा अब ये देखो, तो प्लस क्यू है तो इसका सूत्र तुम जानते हो, प्लस क्यू यानी ये बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? तो जानते हो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो प्लस क्यू है तो ऊपर क्यू आ जाएगा अपान R। R क्या है? ये बीच की दूरी, ये दूरी, और यह दूरी तो हमें पता नहीं है।
तो इस दूरी को पहले निकालना पड़ेंगे। किस दूरी से निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। इससे पहले हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके द्वारा हम ये भुजा निकाल चुके हैं कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो ये दूरी ए है, ये दूरी ए है, इसको मान लेते हैं, और ये दूरी हम मान लेते हैं कितनी? आर मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? ये आर। अब अगर तुम्हें ये दूरी निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगी कि नहीं? अब डायरेक्ट आपको पता है, ये देखो ये तुम्हारा कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर निकालते हो, ये तुम्हारा कर्ण हो गया, कर्ण बराबर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सब लोग जानते हो बच्चों। तो कर्ण कितना हो गया तुम्हारा, सॉरी लंब कितना है? आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, प्लस आधार कितना है? ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण बराबर जब निकालोगे बच्चा, तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, तो बता दिया, ऐसे निकल आएगा। इसको जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये भी होगी। तो दोनों दूरी यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये दूरी कितनी है तुम्हारी बच्चों? ये वाली दूरी है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वाली दूरी भी इतनी है, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये दूरी भी पता होगा, ये दूरी भी पता होगा। अब बस तुम निकाल लोगे। प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? V1 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान आर। आर कितना है? ये क्यू अपान आर, ये आर निकालेंगे तो आर कितना है तुम्हारा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चा समझ पाए? अब देखो, अब ये बिंदु के कारण दूसरा बिंदु है माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत विभव तो माइनस क्यू के कारण बच्चा निकालेंगे तो क्या आएगा? तो उसका फिर वही फार्मूला हो जाएगा, V2 बराबर निकालेंगे। तो V2 बराबर 1/4πε0, लेकिन यहाँ माइनस का क्यू है तो इसलिए माइनस क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा ऊपर? माइनस क्यू अपान में आर। आर फिर ये दूरी वही हो जाएगी। आर क्या दूरी है? ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बच्चा समझ पाए? समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। क्लियर? अब हमें कुल विद्युत विभव चाहिए इस बिंदु पर, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर कुल विद्युत विभव। तो कुल विभव निकालेंगे तो आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। अब देखो V1 कितना है बच्चा? तो देख लो, अगर V1 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जबकि V2 देखो क्या, V2 के आगे माइनस है, तो जोड़ की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा। 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखोगे तो 1/4πε0 इसमें भी है, Q अपान आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अरे भाई ए स्क्वायर, और ये भी सेम है। देखो 1/4πε0 Q अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम जैसे एक जैसे है कि नहीं? अब देखो ये प्लस में ये माइनस में, दोनों कट नहीं जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये कट गया, इससे कट गए, तो आ जाएगा V बराबर कुल मिला के कितना आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? तो समझ पा रहे हो कि नहीं? तो क्या समझ में आया कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव होता है वो कितना होता है? 0। समझ पाए? जबकि अच्छी स्थिति पर अभी इससे पहले ने बन करा दिया था। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। इन दोनों के आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।